हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर कनेक्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ योर चैप्टर टिश्यूज़। क्लास 9th का बायो का जो चैप्टर है टिश्यूज़, उसमें हमने अभी तक अपने प्रीवियस पार्ट्स में प्लांट टिश्यूज़ के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं एनिमल टिश्यूज़। तो बेसिकली याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं 9th और 10th की क्लास में, तो जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वी आर कंसिडरिंग ओनली एनिमल्स एंड प्लांट्स। उसी के बारे में ह्यूमंस और प्लांट्स की बेसिकली स्टडी हो रही है यहाँ पर सब चीज़ें। तो प्लांट्स के बारे में जो था हमने पढ़ लिया। लास्ट क्लास में हमने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा था, और इस क्लास में लास्ट जो लेक्चर था इट वाज अबाउट जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस एंड ऑल दोज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। अब हम आगे पढ़ते हैं और आगे हमें पढ़ना है इंसानों के बारे में। तो इंसानों में जो टिश्यूज़ होते हैं उनके बारे में स्टडी करनी है। तो आप सब ये तो जानते हैं इंसान सेल से बने हैं, वो सेल्स कंबाइन करके टिश्यूज़ बनाते हैं, और आप सबको पता है सारे ऑर्गन्स हमारे टिश्यूज़ से बने होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और डिफरेंट सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। तो ऑब्वियसली जब ये डिफरेंट टाइप के सेल्स कंबाइन करेंगे तो वो एक डिफरेंट टाइप के टिश्यू बनाएंगे, और हर टिश्यू का अपना एक फंक्शन, अपना नेचर और स्ट्रक्चर अलग होता है। तो मेनली एनिमल टिश्यूज़ जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, 4 तरह के बेसिकली। एपिथेलियल, ये समझ लीजिए जैसे प्लांट्स में एपिडर्मिस होती है, वही काम यहाँ पे एपिथेलियल का होता है। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरे हैं मस्कुलर, यानी आपके मसल्स में जो सेल्स होते हैं दे कंबाइन एंड फॉर्म मस्कुलर टिश्यूज़, और इनका फंक्शन जो होता है ऑब्वियसली मसल्स हैं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन, मूवमेंट, उसके लिए। तीसरे होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। तो कनेक्टिव टिश्यूज़, मज़े की बात है आपका ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है। आप लोग को पता था किसी को? कोई बात नहीं, ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। उसके अंदर सेल्स होते हैं जो ब्लड सेल्स होते हैं। तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? जोड़ना, बाइंडिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड सपोर्ट। ये 3 काम है आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे के। उसके अलावा हमारे दूसरे जो मेन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं वो होते हैं नर्व सेल्स। सबने पढ़ा होगा। तो नर्व सेल मिलके बनाते हैं नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यूज़ क्या करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल यानी हमारे ब्रेन में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर नर्व सेल्स एंड दे कॉन्स्टिट्यूट योर नर्वस सिस्टम। ठीक, तो ऑर्गन सिस्टम कौन सा बन रहा है यहाँ पर? नर्वस सिस्टम बाय द नर्वस टिश्यूज़ विच आर फॉर्म बाय नर्व सेल्स। आगे हम देखेंगे इनके बारे में डिटेल में। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले वन बाय वन। और किसी को कहीं भी कुछ डाउट आए, कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, विल बी आंसरिंग दैट। और इसमें कुछ भी आपको, मैं फिर से कहूँगी, कुछ भी रटना नहीं है, सब समझना है और सुनना है मेरी बात कि मैं क्या बता रही हूँ। अगर ध्यान से सुनेंगे तो सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी एक एक करके। आई विल बी डिस्कसिंग इन अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही एक ईजी अंदाज में मैं आपको समझाने वाली हूँ इस चैप्टर में कि क्या क्या सेल्स होते हैं। आप इन्हें देख के घबरा मत जाइएगा कि इतनी सारी चीज़ें हम याद कैसे रखेंगे, वो याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल जो है आपके एपिथेलियल सेल्स। तो मैंने आपको कहा था, अभी हमने लास्ट अपने लेक्चर में हमने डिस्कस करी थी एपिडर्मिस। वो क्या होती है? इट इज़ अ कवरिंग। तो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कवरिंग, लाइनिंग। जहाँ भी बॉडी में कवरिंग चाहिए, लाइनिंग चाहिए, लाइनिंग मतलब कोई ऐसी फिल्म या कोई ऐसी कोटिंग जो इन चीज़ को अंदर से कवर करे, उसे लाइनिंग कहेंगे। सपोज मेरे पास ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर मैंने अंदर पेंट कर दिया है ना, पूरे अंदर की तरफ, तो उसको हम कहेंगे वो लाइनिंग है। पेंट इज एक्टिंग एज ए लाइनिंग। और बाहर अगर मैंने उसके चारों तरफ कोई पेंट करा तो दैट विल बी कवरिंग। तो 2 तरह की आपके पास एपिथेलियल्स होती हैं, अंदर वाली और एक बाहर वाली। अंदर वाली लाइनिंग को कहलाता है, बाहर वाली कवरिंग कहलाता है। तो जिस भी जगह पे आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, जहाँ भी आपको थोड़ा भी कवरिंग की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो इट विल बी यूज्ड। क्या यूज़ हो रहा है वहाँ पर? एपिडर्मिस। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। अब बात करते हैं इनका फंक्शन। हमें पता चल गया इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू ह्यूमन बॉडी जस्ट लाइक योर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का काम क्या होता है? पूरे प्लांट पे वो कवरिंग रहती है, एज अ कवरिंग प्रेजेंट रहती है और प्लांट को प्रोटेक्ट करती है।
एपिथेलियल टिश्यूज़ अपार्ट फ्रॉम कवरिंग वो और भी बहुत सारे फंक्शंस करती हैं। उनके बहुत सारे फंक्शंस ये होते हैं कि वो एब्जॉर्प्शन भी करती हैं प्लस एलिमिनेशन भी करती हैं सब्सटेंसेस का। उसके अलावा दे आर एक्टिंग एज अ बैरियर, वो आपको और दूसरे टिश्यूज़ से और जितने भी सेल्स हैं सब बाहर के इन्वायरमेंट से, बाहर की चीज़ों से और अंदर जो बॉडी की चीज़ों हैं उससे डिफ्रेंशिएट करती है, सेपरेट करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, तो गाइस हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह पर एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं एंड दे फॉर्म लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि वो जो लाइनिंग होती है, मैंने लाइनिंग आपको बता दिया, आपको पता है एलिमेंट्री कनाल क्या होती है। फूड जो आपके माउथ से स्टार्ट होता है, फूड पाइप से लेके स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक, दैट इज़ योर होल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एंड द लाइनिंग यानी अंदर की जो कवरिंग होगी उसके, वो सब बनी होती है एपिथेलियल टिश्यूज से। डिफरेंट टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, 4 या बेसिकली 5 होते हैं मेनली। हम एक और एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे तो कोई बात नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी। तो बेसिकली अगर पूछा जाए कहाँ कहाँ एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, तो दे आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, दे आर प्रेजेंट इन योर स्किन। एपिडर्मिस जो होती है हमारी स्किन इज़ ऑल्सो एपिडर्मिस। जो आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स क्या हैं, डॉक्टर्स में कैटेगरी सुनी होगी कि ये डर्मा के हैं, तो डर्मा क्या है, बना है डर्मिस से। एपिडर्मिस इज़ योर आउटर मोस्ट कवरिंग। जैसे प्लांट्स में होती है एपिडर्मिस, वैसे एपिथेलियल टिश्यूज दे फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ योर बॉडी विच इज़ कॉल्ड स्किन। उसके अलावा लंग्स में एल्वेलाई होती है एक चीज़, आपने अगर सुना हो कि छोटे छोटे सैक लाइक बैग्स होते हैं विच प्रोवाइड द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। उसमें थिन लाइनिंग चाहिए होती है। थिन लाइनिंग क्यों चाहिए होती है? इसलिए चाहिए होती है ताकि CO2 और ऑक्सीजन ईजिली डिफ्यूज़ कर सके, अंदर बाहर जा सकें। तो वहाँ पर बहुत बारीक थिन मेम्ब्रेन चाहिए, कवरिंग चाहिए, बहुत बारीक कवरिंग होनी चाहिए। अगर ज़्यादा मोटी हो जाएगी तो देयर विल बी वेरी डिफ़िकल्टी इन ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज 2 गैसेस। और हमें चाहिए ईजी ट्रांसपोर्टेशन ताकि हम सांस ले सकें ना। सांस लेने में आसानी नहीं होगी तो हमारे लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर आपको थिन, फ्रेजाइल, डेलिकेट कवरिंग या लाइनिंग चाहिए, वहाँ पर आपके होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। ऐसे ही एल्वेलाई ऑफ लंग्स, जहाँ पर आपको ये ज़रूरत है कि एक बहुत ही डेलिकेट लाइन कवरिंग हो, वहाँ पर आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं एल्वेलाई ऑफ लंग्स में। प्लस आपके ट्रैकिया में, यानी जो आपका विंड पाइप होता है वो जो नीचे तक जाता है जस्ट बिफोर इट बाइफरकेट्स इनटू ब्रोंकाई, ठीक है। लंग्स वाला जो पाइप है, आप ये समझ लिए जो लंग्स होते हैं तो यहाँ पर जो एयर आ रही है इट इज़ कंडक्टिंग, तो ये होता है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया में भी आपकी जो अंदर की कवरिंग होती है, आप उसे लाइनिंग कहा जाता है, तो अंदर की कवरिंग समझ लीजिए दैट इज़ योर व्हाट, एपिथेलियल टिश्यूज़, मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। क्योंकि उसका काम होता है प्रोटेक्शन, प्लस उसका काम होता है व्हाट, परमिएबिलिटी, अंदर बाहर जाना अलाउ करना। तो जहाँ भी यहाँ पर क्या ज़रूरत है, उसकी फंक्शन है इट प्रोवाइड्स अ परमिएबल मेम्ब्रेन, अंदर बाहर जाने के लिए अलाउ करती है, बहुत पतली होती है। अब ये समझ लीजिए ठंड में आप 3-4 कपड़े पहनते हैं ताकि आपको अंदर ठंड ना लगे। अगर आप बहुत हल्की सी कॉटन के कपड़े पहनते हैं ताकि आपको गर्मियों में ठंडी हवा जाए, तो वो परमिएबल है। जिसमें ठंडी आपको आप 3-4 लेयरिंग्स कर देते हैं तो वहाँ पर हवा नहीं लगती। तो ये सिंपल चीज़ होती है जो आपको यहाँ समझनी है कि हमें जहाँ पर एक्सचेंज करवाना है तो हमें पतली चीज़ चाहिए, सिमिलर टू योर कॉटन के कपड़े इन समर्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके जो फंक्शंस होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के, वो तो आपको सबसे पहला तो पता चल गया प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्यों? क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर होगी हमारी बॉडी की, बिकॉज इट इज़ योर स्किन ना, स्किन एपिथेलियल भी होते हैं, तो इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन। और जो लाइनिंग होती है, आपको अगर याद हो या पता हो कि लाइनिंग जो है वो अंदर वाले ऑर्गन्स में अंदर प्रेजेंट होती है, उन्हें कवर कर रखा है। क्योंकि अंदर कभी कभी बॉडी में एसिडिक मीडियम है तो कभी बेसिक मीडियम है थ्रू आउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कभी एसिडिक मीडियम अगर है तो वो आपके अंदर स्टमक को क्या करेगा, इट विल डैमेज द सेल्स। एसिड से क्या होता है, नुकसान होता है बॉडी को। तो अगर ये लाइनिंग नहीं होगी तो आपके जो ऑर्गन्स हैं दे कैन बी डैमेज्ड।
बैडली। तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है जब वो इनर लाइनिंग होती है, और जब वो आउटर कवरिंग होती है तब भी वो प्रोटेक्शन का काम करती है। इन केस ऑफ स्किन आप जानते ही हैं, स्किन हमें बाहर की सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है, बाहर की यानी एनवायरनमेंट से कोई चीज़ अंदर बॉडी में नहीं जा सकती। और आपको दिख रहा होगा इट इज़ कम्प्लीटली पैक्ड, इसके जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स दिख रहे हैं ना आपको, दे आर कम्प्लीटली पैक्ड, एक दूसरे से जुड़े हुए, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। क्यों? अगर ये इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगी तो कोई भी चीज़ अंदर बाहर जा सकती है, ठीक है। तो ये इसका पहला फंक्शन है, टू प्रोवाइड एक्ट एज अ बैरियर एंड सेपरेट ऑर्गन्स एंड सिस्टम फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से दे सेपरेट, हर ऑर्गन की अपनी एक बैरियर होती है, अपनी एक बाउंड्री होती है ना, हर एक का अपनी एक कवरिंग है, वो दूसरे ऑर्गन को एक ऑर्गन से सेपरेट करता है। तो वो कौन करवाता है? दिस इज द एपिथेलियल टिश्यूज। ऑल राइट। तो दूसरी चीज़, देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन द सेल्स। स्पेस क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्हें मजबूती के साथ बंद रखना पड़ता है, बंद रखना है। अगर जैसे आपका स्टमक है ना, स्टमक है, स्टमक की ये आउटसाइड वाली क्या है? दिस इज़ एपिथेलियल, वो उसको सिर्फ अंदर से बाहर कोई चीज़ नहीं आ सकती और बाहर से अंदर कोई चीज़ नहीं आ सकती। अगर यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती हैं इन टिश्यूज़ में, तो यहाँ पर जगह होती, मौका मिल जाता, कोई भी बॉडी में जो कैविटी है उसमें से कोई भी चीज़ अंदर जा सकती है ना। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं एक मजबूत और प्रोटेक्टिव कवरिंग हो उसको, ताकि कोई भी चीज़ ना अंदर जाए ना बाहर आए। तो ये काम करता है कौन? एपिथेलियल टिश्यूज़, और एक दूसरे ऑर्गन को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं ये। प्लस उनके सेल्स में कोई स्पेस नहीं होती, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। अगर होगी तो, वैसे तो होती नहीं, अगर है तो बहुत ही लिमिटेड, लिटिल स्पेस। प्लस तीसरा फंक्शन है इनका एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन, यानी एब्जॉर्प्शन कहाँ करते हैं? अगर आपको पता हो इंटेस्टाइन में खाना एब्जॉर्ब होना है, तो इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग किससे बनी है? एपिथेलियल टिश्यू। तो एब्जॉर्प्शन होना वहाँ पर पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि वो लाइनिंग बनी है एपिथेलियल टिश्यू से। और एपिथेलियल क्या होते हैं? थिन, डेलिकेट होते हैं, बहुत थिन होते हैं। थिन होंगे तो दे कैन अलाउ परमिएटिविटी, यानी परमिएबल हो सकते हैं। परमिएबल यानी एक अंदर से बाहर चीज़ें ट्रैवल कर सकती हैं अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन। दूसरी चीज़ एलिमिनेशन, हमारे बॉडी से चीज़ें बाहर जाना। आपको अगर पता हो स्वेट रिलीज जो होता है हमारी स्किन से ही होता है, तो वो क्यों हो पाता है? बिकॉज इट इज़ पॉसिबल फॉर दीज सेल्स टू रिमूव, अंदर से चीज़ें बाहर लाना इसके लिए पॉसिबल है। तो दिस इज़ अनदर फंक्शन परफॉर्म्ड बाय योर एपिथेलियल टिश्यूज़, स्पेशली जो स्किन सेल्स में आपने देखा होगा। स्किन एपिथेलियल में आपका स्वेट भी रिलीज़ होता है, ऑयल भी रिलीज़ होता है बॉडी पे। कभी कभी अक्सर आपको दिखता होगा ऑयली स्किन हो गई, तो वो क्यों हुआ? जो आपकी स्किन में ऑयली ग्लैंड्स हैं, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं उन्हें, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं वो। तो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एपिथेलियल टिश्यूज़ ओनली, स्पेशलाइज हो जाते हैं जस्ट टू फंक्शन एज सेक्रीटिव पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, सेक्रीटिव और ग्लैंड्स बन जाते हैं। तो वहाँ से क्या रिलीज़ होता है? सीबम, जो ऑयल होता है, आपका ऑयल भी रिलीज़ होता है, स्वेट भी रिलीज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो सेल्स होते हैं दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द अदर टिश्यूज़ बिनिथ देम। जैसे ये हमारी स्किन है, दिस इज़ योर स्किन, स्किन के नीचे ये आपको ये जो चीज़ दिख रही है, और ये तो आपके सारे वेन्स वगैरह, ये सब सप्लाई ऑफ ब्लड, सारे यहाँ पर खून की सप्लाई ज़रूरी है कि नहीं? आपकी स्किन में खून नहीं होगा तो आपकी स्किन में के सेल्स जो हैं वो मर जाएंगे। सेल्स क्यों? टिश्यूज से तो बनी है आपकी स्किन, एपिथेलियल टिश्यूज़ किससे बने होते हैं? सेल से। सेल में ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगी तो वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, डेड। तो इट lies on a basement membrane. This membrane is called basement membrane. बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म कि ये जो जितना सामान है सब उस पर रखा जाए, प्लस वो एपिथेलियल टिश्यूज़ को, स्किन के एपिथेलियल टिश्यूज़ को बाकी जो नीचे वाले, उसके नीचे अंदर वाले जो आपके जितने भी टिश्यूज़ हैं उनसे सेपरेट आउट करती है। तो दिस इज़ द फंक्शन। एक तो वो ब्लड सप्लाई इस तक पहुंचाती है, प्लस उसे एक प्लेटफॉर्म देती है जिस पे वो बैठ सके, इसलिए इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन का है। घरों के नीचे जो बेसमेंट बनता है, क्यों बनता है? उसके ऊपर घर बनता है, तो इट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन प्रोवाइड करती है ना। प्लस उसके अलावा उसी के अंदर आपके वेन्स और आर्टरीज होती हैं, जितने भी खून की
चीज़ें कैपिलरीज जा रही होती है ना, वेसल्स होते हैं, वो इन्हीं के अंदर एम्बेडेड होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू ही स्किन तक पहुंचते हैं, प्लस वो सेपरेट करती है आपकी स्किन को फ्रॉम अदर टिश्यूज़। नाउ मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। तो मैंने आपको कहा कि सब ये 4-5 तरीके होते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्क्वेमस। स्क्वेमस में 2 टाइप्स होते हैं, तो सिंपल, एक होता है स्ट्रैटिफाइड। सिंपल वाले में आप ये समझ लीजिए एक लेयर्ड होती है और यहाँ पर ये आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है जो दूसरी जिस पे वो रखा हुआ है। स्क्वेमस जो होते हैं वो इरेगुलर शेप्ड होते हैं। इरेगुलर यानी इनकी कोई शेप नहीं है, आप देख सकते हैं कोई ऐसा है तो कोई वैसा है, कोई पतला है कोई मोटा है। प्लस ये फ्लैट होते हैं, फ्लैट मतलब चपटे, थिन होते हैं, पतले होते हैं। और इनका काम क्या होगा, जहाँ भी आपको डेलिकेट लाइनिंग चाहिए, पतली लाइनिंग चाहिए, वहाँ पर सिंपल स्क्वेमस पाए जाएंगे, क्योंकि दे विल परमिट एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड गैसेस। वो चीज़ों का एक्सचेंज, मटेरियल का, सब्सटेंस का एक्सचेंज करना अलाउ करेंगे अपने थ्रू, उनके आर पार चीज़ें जा सकती हैं। तो सिंपल स्क्वेमस वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पर आपको ज़रूरत है एक्सचेंज ऑफ एनी मटेरियल। तो कहाँ होती है ज़रूरत, लंग्स में होती है। लंग्स में कहाँ होती है, एयर सेक्स या एल्विलाई जो होती हैं उनमें हमें ज़रूरत होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। प्लस ब्लड वेसल्स में ज़रूरत होती है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस की। ठीक, तो ब्लड वेसल्स और एल्विलाई 2 एग्जाम्पल्स हो गए जहाँ पर सिंपल स्क्वेमस पाए जाते हैं। देखते हैं स्ट्रैटिफाइड किसे कहा गया। जब ये सिंपल स्क्वेमस कई सारी लेयरिंग कर लेते हैं तो वो स्ट्रैटिफाइड कहा जाता है। स्ट्रैटिफाइड मतलब इस तरह का कुछ, ठीक है, यानी इट इज़ इलोंगेटेड, टॉल है। अब एक ये फ्लैट है, ये टॉल नज़र आएंगे आपको। तो ये कहाँ पाए जाएंगे, ऑब्वियसली एक होगा तो वो ज़्यादा थिन होगा, इसकी कई सारी लेयर्स बन गई तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मैकेनिकली। उसकी जो कवरिंग होगी जहाँ भी ये प्रेजेंट होगा वहाँ पर वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ सिंपल स्क्वेमस टिश्यू। तो ये कहाँ हो गया, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एब्रेशन, ड्राइंग आउट एंड इन्फेक्शन। तो ये आपकी स्किन के चीज़ें हो गई ना। अगर इन्हें पढ़ के क्या याद आए, एब्रेशन यानी कोई चीज़ कटना, पिटना, टूट फटना जो हो जाती है, स्किन फट रही है, स्किन ड्राई हो रही है, इन्फेक्शन का अंदर पेनिट्रेट नहीं करने देना, वो सब किसके फंक्शन है, स्किन के। तो स्ट्रैटिफाइड इज़ अ मल्टीपल लेयर ऑफ स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस टिश्यूज सिंपली। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल होते हैं दूसरे टाइप के। दूसरे टाइप है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स या टिश्यूज़, उसमें भी 2 टाइप्स होती हैं, सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड। सिमिलर केस में लेयरिंग हो जाएगी क्यूबॉइडल सेल्स की, तो उसे हम स्ट्रैटिफाइड यानी वो लंबे लंबे नज़र आएंगे। क्यूबॉइडल कहाँ पाए जाएंगे, देखिए इनको आप देख लीजिए, क्यूब की शेप के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्यूब ऐसा होता है ना, आपकी बर्फ़ जो होती है या कोई बॉक्स ले लीजिए, वो क्यूब शेप में होता है। इनकी जितने वो टॉल होंगे उतने वो वाइड होंगे। क्यूब जो होता है वो सिमिलर होते हैं उसके सारे साइड्स के, नहीं मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। इनका काम क्या होता है, दे सेक्रीट, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो हमें कहाँ पर चाहिए होता है सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, हमें किडनी में चाहिए एक तो एब्जॉर्प्शन, और भी ग्लैंड्स में हमें सेक्रीशन चाहिए, क्योंकि ग्लैंड से क्या होता है, सेक्रीट होती हैं चीज़ें। तो ये इससे ही समझ में आ गया। आप इनका फंक्शन याद कर लीजिए कि इनका फंक्शन है क्यूबॉइडल का सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सेक्रीशन कहाँ होता है, ग्लैंड्स में होता है, तो ऑब्वियसली क्यूबॉइडल ग्लैंड्स में पाए जाएंगे। दूसरे क्यूबॉइडल का काम होता है एब्जॉर्प्शन, किडनी में एब्जॉर्प्शन होता है ना, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन किडनी में होता है, क्योंकि तभी आपको कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन मिलती है। तो देयर आर मैनी ट्यूब्स इन योर किडनी, जिनकी लाइनिंग आपको, जैसे किडनी होती है उसके अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ ट्यूब्स होते हैं, तो इनकी लाइनिंग कौन बनाता है, सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़। स्ट्रैटिफाइड कहाँ पाए जाएंगे, स्ट्रैटिफाइड जो है लाइंस ऑफ डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, ये स्वेट ग्लैंड के डक्ट्स बनाते हैं। ये तो हमें पता था क्यूबॉइडल डक्ट्स में होते हैं, क्योंकि इनका काम होता है सेक्रीशन। तो स्वेट ग्लैंड में जो लाइनिंग होती है वो होती है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल की। क्यों, उसमें से सेक्रीशन क्या होता है, वाटर एंड
आयंस का। अब तीसरे जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो होते हैं कॉलमनार। कॉलमनार में भी सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। तो बेस्ड ऑन कहाँ पर आपको थिन लेयर चाहिए, कहाँ पर थिक लेयर चाहिए, वो उस बेसिस पे प्रेजेंट होते हैं, उनकी पोजीशन डिफर करती है। जहाँ सिंपल चाहिए, जहाँ पर आपको थिन लेयर चाहिए होगी वहाँ सिंपल कॉलमनार होगी। कॉलमनार का मतलब है ये कॉलम्स के फॉर्म में प्रेजेंट है एंड दे आर प्रेजेंट ऑन अ मेम्ब्रेन, जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेंगे। आप यहाँ सब में चेक करिए, सब में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बिकॉज इट इज़ द लेयर दैट इज सेपरेटिंग योर मेम्ब्रेन फ्रॉम अदर टिश्यूज, योर दिस टिश्यूज यानी एपिथेलियल टिश्यूज फ्रॉम अदर टिश्यूज। तो वो प्लस उनको एक प्लेटफॉर्म भी देती है जिन पे वो अपने बैठ सकें, ठीक है। तो सिंपल कॉलमनार क्या है, दे आर सिंपल ऐसे दे आर जस्ट टॉल, कॉलम के फॉर्म में है ना। तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में। इनका फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोड्यूस म्यूकस। तो ये फंक्शन आप याद कर लीजिए, इनका काम है एब्जॉर्प्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस कहाँ होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में, या सॉरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के पास होंगे सबसे मेनली स्टमक में म्यूकस सेक्रीट होता है। याद रखिएगा गाइस, स्टमक में म्यूकस सेक्रीट होता है तो उसकी लाइनिंग क्या होगी, सिंपल कॉलमनार। स्ट्रैटिफाइड यानी मल्टीपल लेयर्स ऑफ दिस कॉलमनार टिश्यू, तो इट विल बी मोर प्रोटेक्टिव, मोर स्ट्रॉन्ग। इसका भी काम है म्यूकस सेक्रीट करना। ये कहाँ पर होगा लेकिन, इट इज़ प्रेजेंट इन मेमोरी ग्लैंड्स, इट इज़ प्रेजेंट इन लैरिंग्स। लैरिंग्स में भी हमारे जो साउंड बॉक्स होता है वहाँ पर भी म्यूकस सेक्रीट होता है एंड दैट इज़ ड्यू टू द लाइनिंग ऑफ स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार टिश्यू। तो ऊपर से देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ में आपके हमारे माउथ के अंदर कौन से टिश्यूज़ होंगे। अगर आपसे पूछा जाए, स्टार्ट होता है माउथ से, हमारा एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से ही तो होता है। माउथ के बाद आपका पहुँचता है वेयर, योर ट्रैक्ट, कंडक्ट यानी आपका लैरिंग्स हुआ, ट्रैकिया हुआ, उसके बाद स्टमक आ गया, या आपके ये दिस इज़ कॉमन, दिस इज़ योर विंड पाइप। उसके अलावा यहाँ पर फूड पाइप होता है, फूड पाइप आता है स्टमक में। स्टमक के बाद हम जाते हैं तो यहाँ पर कॉलमनार के फंक्शन हमने देखे कि वो एब्जॉर्प्शन करता है, प्लस सेक्रीशन करता है, प्लस प्रोटेक्शन करता है। तो ये तीनों फंक्शन तीनों के कॉमन है। इसका भी यही फंक्शन था, इसका भी यही फंक्शन था। क्या था, प्रोटेक्शन, सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनका काम क्या था, इनका काम भी प्रोटेक्शन था। इनकी भी बात हो रही है साथ में, हम इन्हें इग्नोर नहीं कर रहे। प्रोटेक्शन था, एब्जॉर्प्शन था, ठीक है। सेक्रेशन कम होता है इनमें, स्क्वेमस में, स्क्वेमस का ज़्यादा मेन काम होता है प्रोटेक्शन एंड सम एब्जॉर्प्शन। क्यूबॉइडल और कॉलमनार जो होते हैं, क्योंकि दे आर थिकर एंड कॉलमनार जो होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं और दे आर टॉलर देन वाइडर, और इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो जहाँ भी आपको सेक्रीशन करना है, यानी कहाँ पर ग्लैंड्स में होता है सेक्रीशन, इन ये भी ग्लैंड्स वाले पार्ट में प्रेजेंट होंगे। क्यूबॉइडल कौन कौन से ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, एक तो मेन स्ट्रैटिफाइड स्वेट ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा कॉलमनार जो होते हैं वो कौन से ग्लैंड्स में होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स में होते हैं, और इनका काम होता है सेक्रीट म्यूकस, म्यूकस सेक्रीट करते हैं।
एक और चीज़ होती है गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स जो होते हैं अक्सर ही आपके कॉलमनार सेल्स टिश्यूज़ में प्रेजेंट हो जाते हैं। तो गॉबलेट सेल्स की प्रेजेंस अगर है तो ये क्या होता है, स्पेशलाइजेशन हो गया है। स्पेशलाइजेशन क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया इसमें कि ये डेवलप हो गए कुछ सेल्स जो डिफर करते हैं और कॉलमनार सेल्स जो होंगे उनसे डिफरेंट होंगे। इनका काम होगा सेक्रीशन, ये दे आर द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रीशन ऑफ म्यूकस। तो गॉबलेट सेल्स याद रखिएगा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रीशन ऑफ म्यूकस। इन तीन के अलावा हमारे कुछ और भी स्पेशल सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जैसे सीलिएटेड एपिथेलियल, सीडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल। सीडो मतलब इट इज़ फॉल्स, इट इज़ जस्ट अपीयरिंग एज इफ इट इज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल। स्ट्रैटिफाइड यानी लंबी लंबी जिनमें सेल्स होते हैं लंबे, उनके न्यूक्लियस टूवर्ड्स द बॉटम प्रेजेंट होते हैं। पर सीडो हैं तो फॉल्स हैं, फॉल्स यानी नकली, दे आर जस्ट अपीयरिंग, दे आर नॉट एक्चुअली स्ट्रैटिफाइड। इनके जो सेल्स होंगे सीडो के वो कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई लंबा, कोई छोटा, इस तरह के सेल्स होते हैं। दे आर नॉट रेगुलर, तो इसलिए इनको, लेकिन दे गिव एन इम्प्रेशन के एज इफ ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल है, तो उनको हम सीडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल कहते हैं। ऑलराइट, एंड देन वी हैव सीलिएटेड, यानी उनके सरफेस पे बाल होंगे, सीलिया होगा। सीलिया क्या करता है, इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट। सपोज मैंने यहाँ पर कोई चीज़ ला के रख दी, अब देख रहे हैं ये पार्टिकल्स कैसे ट्रैवल कर रहे हैं इधर से उधर, तो ये हेल्प करता है इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये स्पेशलाइज टाइप के एपिथेलियल्स होते हैं, जहाँ चाहिए होते हैं वहीं प्रेजेंट होते हैं। सपोज ये आपका मूवमेंट करवाएंगे किसी भी सब्सटेंस या पार्टिकल का, हमें कहाँ पर चाहिए मूवमेंट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं सीलिएटेड। सीलिया होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, वहाँ पर छोटे छोटे हेयर लाइक हेयर लाइक क्या कहिए, आपकी ये मसल्स के ही, आपकी लाइनिंग के ही एक्सटेंशंस होते हैं, आपकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है उसके एक्सटेंशन होते हैं। एंड दे फैसिलिटेट यानी हेल्प करते हैं इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ऊपर से लेके नीचे तक जाने में, खाने का मूवमेंट करवाएंगे, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके आगे हमें डिस्कस करना है कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। कनेक्टिव टिश्यूज़ और बेसिकली वो काम क्या करते हैं, कनेक्शन का काम करते हैं। कनेक्शन का काम है यानी दो चीज़ों को बांधना, दो चीज़ों को बांधना। ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। वाई इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज इट इज़ हेल्पिंग इन ट्रांसपोर्टेशन। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ का काम होता है या तो बाइंडिंग करना या सपोर्ट पहुंचाना। तीन काम है, बाइंडिंग, दो चीज़ों को कनेक्ट करना, यानी दूसरा है सपोर्ट पहुंचाना, दूसरा है ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है बॉडी में वो इज़ डन थ्रू द कनेक्टिव